यूपी के रण में दांव आजमाने आए प्रत्याशियों की जुबानी जंग जारी है। सत्ता हो या विपक्ष, सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। सियासी जंग में कई बार इन प्रत्याशियों की जुबान भी फिसलती नजर आई। कोई बेतुके बयान दे बैठा तो किसी की बयानबाजी पर सियासत शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक और वीडियो वायरल हुआ है जिसमें भाजपा सांसद निर्दलीय प्रत्याशी द्वारा लगाए गए आरोपों का एक जनसभा में जवाब देते नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच भाजपा सांसद जनसभा को संबोधित ही कर रहे थे कि उनका किसी ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। हालांकि वीडियो में किसी तरह की कोई आपत्तिजनक बातें नहीं बोली गई हैं। भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने और उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होने को बेकरार समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रिश्तों में आई खटास को दूर करते हुए विधानसभा चुनाव से पहले अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को गठबंधन में शामिल तो कर लिया, मगर सत्ता के खातिर दोनों के बीच हुआ ये समझौता कितना टिकाऊ साबित होगा, इसे लेकर संशय के बादल मंडरा रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पहले फेज की वोटिंग से पहले भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को उन्नति विधान नाम से घोषणा पत्र जारी किया। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में यूपी चुनाव के लिए बिजली, एलपीजी को लेकर मुफ्त पेट्रोल तक के वादे किए हैं, वहीं अब सपा गठबंधन के साथी राजभर ने कहा है कि अखिलेश यादव की सरकार बनी तो बाइक पर ट्रिपल राइडिंग की इजाजत होगी। उन्होंने अपनी बात समझाने के लिए ट्रेन वाली दलील दी है कि 70 सीटों वाले कोच में 300 लोग सवार होते हैं। यूपी पुलिस पर एक बार फिर बड़ा दाग लगा है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर हो रही चेकिंग के दौरान वाराणसी में व्यापारी का 4.5 लाख रुपया पुलिस वालों ने ही लूट लिया। मामला अधिकारियों तक पहुंचा तो 5 पुलिस वालों समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी को जेल भेज दिया गया है। पकड़े गए लोगों में बाल विकास विभाग का एक सीडीपीओ भी शामिल है। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चंदौली में हो रही मतदान कर्मचारियों की ट्रेनिंग के दौरान प्रोजेक्टर चलाने वाले सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर की मौत हो गई। महेंद्र टेक्निकल इंटर कॉलेज के परिसर में ट्रेनिंग के दौरान कंप्यूटर ऑपरेटर जय प्रकाश की अचानक तबीयत बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया। वहां के डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। बीएचयू में बेड खाली नहीं होने से परिजन उसे निजी अस्पताल ले गए, जहाँ उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक और पोस्टर गर्ल ने पार्टी को बड़ा झटका दिया है। शक्ति विधान के पोस्टर दिखने वाली पार्टी नेता वंदना ने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने का ऐलान कर दिया। इस पार्टी में पुराने कार्यकर्ताओं की बजाय नए चेहरे को ज्यादा तरजीह दिए जाने से नाराज है। वंदना ने ये भी कहा कि प्रियंका गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं को मिलने का समय नहीं देती है। वह 2 साल से उनसे नहीं मिल पाई है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की पोस्टर गर्ल प्रियंका मौर्य पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी है। वह भी टिकट नहीं मिलने से नाराज थी। उत्तर प्रदेश के बीजेपी के बड़बोलेपन पर विवादित बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले विधायक सुरेंद्र सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आदर्श आचार संहिता और कोविड प्रोटोकॉल का कथित रूप से उल्लंघन करने और यातायात बाधित करने के आरोप में सुरेंद्र सिंह समेत 1000 से अधिक लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बहराइच से नानपारा में वन विभाग की मिलीभगत से हरे पेड़ों की कटान की जा रही है। जिम्मेदार सब कुछ जानते हुए भी मौन है। वन विभाग और स्थानीय पुलिस की मिलीभगत से ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं की जा रही। मनकापुर क्षेत्र में 40 वर्षीय युवक की ट्रेन से कटकर हुई मौत। खबर मनकापुर गोंडा से है। बीते मंगलवार को देर रात अज्ञात ट्रेन की चपेट में आने से 40 वर्षीय युवक की मौत हो गई। जीआरपी ने शव को कब्जे में लिया। मनकापुर झिलाई रेल मार्ग पर स्थित पोल संख्या 630/7 व एपी इंटर कॉलेज के पास देर शाम अप ट्रैक पर अज्ञात 40 वर्षीय युवक की अज्ञात ट्रेन से चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी के मुख्य आरक्षी सुनील कुमार यादव मैं हमराई के साथ पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर आसपास के लोगों से मृतक की शिनाख्त कराई, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। रेलवे ट्रैक के बगल में एक लावारिस साइकिल और शराब की शीशी मिली है। और अगली खबर अयोध्या से है। नाराज व्यापारियों को मनाने में जुटे भाजपा प्रत्याशी वेद प्रकाश गुप्ता। व्यापारी सभा ने वेद प्रकाश गुप्ता को दिया समर्थन। व्यापारी सभा के प्रमुख सुनील जायसवाल के आवास पर हुई व्यापारियों की बैठक। वेद प्रकाश गुप्ता को जिताने के लिए व्यापारियों ने भरी हुंकार। अयोध्या विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी हैं वेद प्रकाश गुप्ता।
राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग पर प्रशासन ने लगवाया स्कैनर मशीन। अब श्रद्धालुओं का सामान स्कैन करने के बाद ही होगा लॉकर में जमा। राम जन्मभूमि में इलेक्ट्रॉनिक सामान, पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, दवा, असला, मोबाइल फोन, हाथ की घड़ी जैसे सामान ले जाना है प्रतिबंधित। सामान जमा करने के नाम पर प्राइवेट अमानती घरों के द्वारा लिया जा रहा है मनमानी शुल्क। आए दिन श्रद्धालुओं और प्राइवेट लॉकर संचालकों में होता है वाद विवाद। श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट के आह्वान पर अमावा मंदिर पर संचालित किया गया था 200 निःशुल्क लॉकर। विधानसभा चुनाव में सुरक्षाकर्मी को लाने ले जाने के लिए परिवहन निगम अयोध्या डिपो की 38 बसों को भेजा गया। शेष बची 80 बसों को उनके रूट पर सामान्य रूप से चलाया जा रहा है। इससे परिवहन व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। परिवहन निगम अयोध्या के सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक महेश कुमार ने बताया कि विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के लिए परिवहन निगम अयोध्या डिपो की 38 बसों को लगाया गया है। खबर अयोध्या से है। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के ब्रजेश रावत ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन में उनके साथ कार्यवाहक जिला अध्यक्ष शिव पूजन पांडे, AICC सदस्य राजेंद्र प्रताप सिंह, उग्रसेन मिश्रा, विजय पांडे, शैलेंद्र पांडे, संजय तिवारी, शैलेश शुक्ला, अमरीश पांडे आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। सपा छोड़कर बसपा में आए अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां ने किया नामांकन। रुदौली से किया नामांकन। सपा से टिकट कटने के बाद सपा छोड़ी रुश्दी मियां ने थोड़ी देर पहले रुदौली से ही बसपा प्रत्याशी चौधरी शहरार ने किया था नामांकन। एक का टिकट हुआ खारिज। पार्टी जारी करेगी क्लैरिफिकेशन। बीकापुर विधानसभा क्षेत्र से सपा के हाजी फिरोज खान उर्फ गब्बर ने किया नामांकन। थोड़ी देर पहले सपा के ही टिकट पर बलराम मौर्य ने किया था नामांकन। स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबी माने जाते हैं बलराम मौर्य। एक का टिकट होगा खारिज। सपा जारी करेगी क्लैरिफिकेशन। खबर अयोध्या से है। संत परमहंस दास ने कोतवाली अयोध्या में दी तहरीर। राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के खिलाफ दिया है तहरीर। राहुल गांधी पर सदन में देश विरोधी भाषण देने का लगाया आरोप। 2 फरवरी को राहुल गांधी ने सदन में कहा था कि 2 भारत, एक भारत अमीर का, एक भारत गरीब का, जिससे नाराज हैं संत परमहंस दास। युवक का शव लटकता हुआ मिला। पिता ने जताई हत्या की आशंका। खबर गोंडा से है। थानेपुर थाना क्षेत्र में एक युवक का शव लटकता हुआ मिला है। मृतक के पिता ने हत्या करने की आशंका जताई है। थानेपुर थाना क्षेत्र विंशभरपुर गांव के निवासी 18 वर्षीय अमित कुमार मिश्रा पुत्र लक्ष्मी प्रसाद मिश्रा की लाश घर से थोड़ी दूर स्थित एक महुआ के पेड़ से लटकती हुई मिली। मृतक के पिता लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि दिन में गेहूं की फसल सांड चल रहा था, उसी को हकाने के लिए वह घर से निकला था, फिर वापस घर लौटकर नहीं आया। बाद में उसकी लाश लटकने की सूचना मिली। उनका आरोप है कि गांव के कुछ लोगों से जमीन का मामला चल रहा है, उसी की वजह से उसके पुत्र की हत्या कर दी गई है। इसे संयोग कहेंगे कि 12 वर्ष पूर्व मृतक के भाई का शव भी लटकता हुआ मिला था। मृतक अमित कुमार मिश्रा जहां शव मिला है उसी स्थान से थोड़ी दूर स्थित बाग में उसके बड़े भाई अनिल कुमार मिश्रा का शव भी ऐसे ही पेड़ से लटकता हुआ मिला था। उसकी भी घर वालों ने हत्या करने की साजिश बताई थी। मृतक के पिता लक्ष्मी प्रसाद ने बताया कि उसके बड़े पुत्र अनिल मिश्रा की लाश 12 वर्ष पहले वहीं थोड़ी दूर स्थित बाग में पेड़ से लटकती हुई मिली थी। उसी प्रकार उसके छोटे बेटे की लाश पेड़ से लटकती हुई मिली है। मृतक के पिता लक्ष्मी प्रसाद ने हत्या करने की आशंका जताई है। उन्होंने कहा कि उसकी हत्या करके लटका दिया गया है कि लोग जाने कि उसने फांसी लगाई है। ट्रेन से कटकर युवक की हुई मौत। एक 30 वर्षीय युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। पुलिस ने उसके शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मनकापुर थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी राजू कौशल पुत्र बंसीलाल घर से किसी काम के लिए निकला था। इसके बाद वापस घर लौटकर नहीं आया। बाद में AP इंटर कॉलेज के पास रेलवे लाइन पर उसका कटा हुआ शव मिला। घर के आपसी विवाद को लेकर महिला ने लगाई फांसी की आत्महत्या। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में 30 वर्षीय महिला ने घर के आपसी विवाद को लेकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने उसके शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कोतवाली देहात थाना क्षेत्र व पथरी बाजार निवासी रूबी पत्नी इरफान ने बीती रात्रि में घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पति इरफान ने बताया कि घर में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, उसी से नाराज होकर उसने फांसी लगा ली। थाना छपिया क्षेत्र के तालागंज ग्रांड गांव के निवासी एक 36 वर्षीय युवक का शव उसके घर के पास सड़क पर ही मिला है। मृतक की पहचान ताहिर उम्र 36 वर्ष के रूप में हुई। SO छपिया चितवन कुमार ने बताया कि मृतक की पत्नी सितारा बेगम ने इसकी सूचना दी। मृतक की पत्नी सितारा बेगम के अनुसार उसके पति ताहिर का शव घर के पास सड़क पर औंधे मुंह पड़ा मिला। उसके चेहरे पर रगड़ और चोट के निशान है। मृतक की पत्नी ने पति की मृत्यु दुर्घटना से होना जाहिर किया है। SO छपिया चितवन कुमार का कहना है कि मौके पर पहुंचकर देखने पर प्रथम दृष्टया युवक
युवक की मौत दुर्घटना से होना प्रतीत हो रहा है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना छपिया क्षेत्र के एक गांव में एक 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मामला प्रकाश में आया है। तहरीर मिलने पर घटना के 10 दिन बाद पुलिस ने नाबालिग बालिका की मां की तहरीर पर एक युवक के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया। एसओ छपिया चितवन कुमार ने बताया कि क्षेत्र के एक गाँव की महिला ने तहरीर दी है कि बीते 29 जनवरी को सुबह 5:30 बजे उसकी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की घर से बिना बताए कहीं चली गई। काफी तलाश करने पर भी उसका पता नहीं चला। उसकी लड़की को राम अवतार पुत्र ब्रह्मदेव निवासी रानी जोत भगाकर ले गया है। एसओ छपिया ने बताया कि नाबालिग बालिका की मां की तहरीर पर राम अवतार के विरुद्ध भादवी की धारा 363 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।